दोस्तों आईएनएस विक्रांत मतलब इंडिया का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जब से इंडियन नेवी में ऑपरेशनल हुआ है तब से इसे लेके भारत के दो पड़ोसी देशों के अंदर तिलमिलाहट तो काफी अधिक है। और दोस्तों शायद आप लोगों को इन दोनों पड़ोसी देशों के बारे में बताने का आवश्यकता नहीं है। तो इंडिया के पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर लगातार 1.5 से 2 महीने से चाइनीज और पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रहा है। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के हर दिन का अब एक प्राइम टाइम का विषय आईएनएस विक्रांत बना हुआ है। और दोस्तों हाल ही में दोनों ही मीडिया में मतलब चाइनीज और पाकिस्तानी मीडिया में आईएनएस विक्रांत को लेकर चर्चा करते हुए जो टॉपिक छेड़ा गया उसके अंतर्गत इस जहाज के कैपेबिलिटी को एक तरीके से पहेली के साथ कंपेयर करने का कोशिश किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तानी और चाइनीज मीडिया की तरफ से आईएनएस विक्रांत की कैपेबिलिटी को पहले के रूप में देखा जा रहा है और क्यों ये दोनों देशों के मीडिया आईएनएस विक्रांत को लेकर इतना अधिक तिलमिलाया हुआ है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा अपने बेड़े में पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रांत को ऑपरेशनल किया गया। दोस्तों ये इंडिया के द्वारा अब तक बनाया हुआ इंडिजिनियस सबसे बड़े आकार का जहाज है जिसका वजन करीब करीब 42,800 टन के आसपास है और ये इंडिया का दूसरा ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका सिंपल मतलब ये है कि इससे इंडियन नेवी के कैपेबिलिटी और बढ़ेगा और इंडियन ओशन के अंदर इंडियन नेवी के जो पकड़ है वो मजबूत होगा। 262 मीटर लंबा और करीबन 62 मीटर चौड़ा ये जो जहाज है ये करीब करीब 26 फाइटर जेट और 4 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टरों को कैरी करने के साथ साथ 4 मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों को भी कैरी कर सकेगा। वैसे तो बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्टों को मिलकर करीबन 40 तक एयर विंग को कैरी करने में सक्षम होगा जिसमें 26 से 30 फाइटर एयरक्राफ्ट और करीबन 10 से 14 हेलीकॉप्टर शामिल होगा। हालांकि दूसरी तरफ ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भारत के द्वारा दुनिया के सबसे बेहतरीन कहे जाने वाले कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों का भी तलाश किया जा रहा है जिनमें संभावित FA-18 सुपर हॉर्नेट या फिर डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एम में से किसी एक एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी के लिए चुना जाए और इन दोनों एयरक्राफ्टों में से किसी एक एयरक्राफ्ट को हमें भविष्य में आईएनएस विक्रांत के ऊपर फ्लाई करते हुए भी देखने का मौका मिले। दोस्तों आईएनएस विक्रांत के अगर संपूर्ण जर्नी को देखा जाए तो इसके प्लानिंग स्टेज से लेके इसे कमीशन करने तक करीबन 23 साल का इंतजार करना पड़ा। हालांकि इस दरमियान कई तरीके के कारणों की वजह से ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है डिले भी हुआ लेकिन फाइनली अब बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है तैयार है और कुछ एविएशन ट्रायल के बाद संपूर्ण रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों का डिप्लॉयमेंट करके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के तहत इसे समुद्र के अंदर तैनात भी कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी के जो कैरियर की आवश्यकता है उसके मुताबिक इंडियन नेवी को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का जरूरत है ताकि दोनों तटों पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा तैनात रहे और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इस दरमियान रिफिट या फिर कहे तो मेंटेनेंस के लिए बेस में रहे। दोस्तों आईएनएस विक्रांत को इंडिपेंडेंट के 75वां वर्षगांठ के दरमियान कमीशन किया गया और ये भारत के जो अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन था उसके दरमियान सबसे बड़ा गिफ्ट भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसे इंडियन नेवी को सौंपते हुए बताया गया कि किस तरीके से आईएनएस विक्रांत को इंडिजिनियस तरीके से निर्माण किया गया। तो दोस्तों वहीं पे इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जब से इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया गया है तब से पाकिस्तान के अंदर एक तरीके का हलचल मचा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से एक ही चीज को बार बार दोहराया जा रहा है और पाकिस्तान का कहना है कि इस तरीके के कैपेबिलिटी से इंडियन नेवी जहां पे मजबूत हो रहा है तो वहीं पे इससे साउथ ईस्ट एशिया में बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर का मतलब यह है कि एक तरफा भारत ताकतवर हो रहा है और पाकिस्तान कमजोर हो रहा है जिससे कि इस एरिया में बैलेंस बिगड़ सकता है। दोस्तों वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान का यह भी कहना है कि इससे साउथ ईस्ट एशिया में हथियारों का रेस बढ़ेगा। पर पाकिस्तान शायद भूल चुका है कि हथियारों के रेस के लिए पैसे जेब में होना चाहिए और जो देश अन्य देशों के सामने अपने बजट को सपोर्ट करने के लिए कटोरा फैलाता है वो हथियारों के रेस तो एटलीस्ट नहीं कर सकेगा। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान जैसे देश जो खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है वो दूसरे के डेवलपमेंट को देख के ऐसे परेशान हो रहा है और ऐसे रोना मचा रहा है कि अगर पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है तो दुनिया को भी वहीं पे रुक जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों अगर पाकिस्तान को इतना ही परवाह था कि भारत डेवलपमेंट कर रहा है और खुद डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसे 75 साल पहले ही सोचना चाहिए था कि उसे भारत से अलग होना चाहिए या भारत के साथ रह के डेवलप होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ 75 साल में पाकिस्तान की तरफ से जो नीतियों को अपनाया गया है उसके कारण ही पाकिस्तान का आज हालत ये है। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा हर दिन आईएनएस विक्रांत को लेकर जहाँ पे चर्चा किया जा रहा है तो वहीं पे आईएनएस विक्रांत को अब एक पहेली के रूप में देखा जा रहा है। पहेली मतलब मिस्ट्री, क्योंकि दोस्तों उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो जहाज है इसका काउंटर पाकिस्तान कैसे करे। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कई सारे पाकिस्तान के बड़बोले पत्रकारों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए या अपने बेड़े के लिए एयरक्राफ्ट कैरियरों को हासिल करना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का बात अगर पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाता है तो ये इस साल का सबसे बड़ा कॉमेडी होगा, क्योंकि जो देश अपने बलबूते पे मच्छरदानी तक नहीं बना सकता और भारत से इंपोर्ट कर रहा है वो अगर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का सपना देख रहा होगा तो ऑब्वियसली ये कॉमेडी के अलावा कुछ नहीं है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से अगर
अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को हासिल करने का मतलब किसी अन्य देश से खरीदने का बात कहा जा रहा है तो दोस्तों ये भी हंसने का बात इसीलिए है क्योंकि जो देश कटोरा लेके दर बदर भटक रहा है और IMF के $1 बिलियन के लिए उछल कूद कर रहा है, वो अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदेगा ऐसा सपना देख रहा है तो ये सपने के अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि खाली एयरक्राफ्ट कैरियर को ही खरीदना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में अकेला नहीं चलता है, बल्कि संपूर्ण कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होता है जिसमें डिस्ट्रॉयर से शुरू करके सबमरीन, फ्रिगेट से शुरू करके रिप्लेनिशमेंट जहाज तक होता है और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कई $बिलियन के हथियार तैनात होता है जिनमें हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के अलावा कई तरीके के मिसाइल, खास करके एयर डिफेंस मिसाइल शामिल होता है। और पाकिस्तान जैसे देश के लिए तो इस तरीके के जहाजों के फ्लीट के एक साल मेंटेन करने का जो खर्चा होता है वो भी जुगाड़ करना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो केवल पाकिस्तान के अंदर ही भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को लेकर चर्चा नहीं हो रहा है, बल्कि ये चर्चा चाइनीज मीडिया में भी काफी अधिक है। चाइनीज मीडिया के द्वारा पहले तो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को लेकर जो चर्चा शुरू किया गया था उसमें इसे कमजोर दिखाने का प्रयास किया गया, जबकि इसके साथ साथ चाइनीज मीडिया का यह भी कहना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी में शामिल तो कर लिया गया है लेकिन ये फिलहाल फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ नहीं है और एयरक्राफ्ट कैरियर को फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में लाने के लिए भारत को कम से कम 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों ये बात तो सही है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अभी भी कुछ काम बाकी है, जैसे कि इसका एविएशन ट्रायल मतलब एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय करने का ट्रायल बाकी है और माना जा रहा है कि नवंबर महीने से ये शुरू हो सकता है और अगले साल के मध्य तक समाप्त करके इसे संपूर्ण रूप से तैयार कर लिया जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर के कैपेबिलिटी कम है। जबकि दूसरी तरफ चाइनीज मीडिया की तरफ से भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये स्की जंप से लैस है, जिस कारण ये भारी एयरक्राफ्टों को ऑपरेट नहीं कर सकेगा और उस तरीके से कार्यगर नहीं होगा। पर दोस्तों वहीं पे अगर चाइनीज नेवी के खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर शांगडोंग और लियोनिंग को देखा जाए तो ये दोनों भी स्की जंप से ही लैस है और चाइनीज मीडिया के एनालिसिस को देखा जाए तो उनका ये कहना है कि स्की जंप से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर कमजोर है तो मतलब चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर भी कमजोर होगा। हालांकि दोस्तों चाइना के जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है मतलब लियोनिंग, उसे लेकर तो रशिया की तरफ से भी बयान दिया गया था कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये इतना कैपेबल नहीं है कि गहरे समुद्र में जा सके। दोस्तों यहाँ पे रशिया के बयान इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के जो हल है उसके कंस्ट्रक्शन का काम सोवियत यूनियन में हुआ था और सोवियत यूनियन टूटने के बाद जहाँ पे आधा बना हुआ ये एयरक्राफ्ट कैरियर यूक्रेन को मिला तो वही से यूक्रेन से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना ने खरीद के मॉडिफाई किया है। और दोस्तों ये मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट कैरियर रशिया के कुज्नेत्सोव क्लास के ही एयरक्राफ्ट कैरियर है और रशिया की तरफ से अगर बताया जाता है कि इसके पास इतने कैपेबिलिटी नहीं है कि डीप समुद्र में जा सके और केवल मात्र कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो तो ऑब्वियसली ये एयरक्राफ्ट कैरियर के कैपेबिलिटी को लेके बड़ा सवाल उठता है। अब दोस्तों बात यह है कि चाइनीज मीडिया की तरफ से भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर इतना अधिक तवज्जो क्यों दिया जा रहा है, जबकि चाइना का दावा यह है कि चाइना आने वाले कुछ सालों के अंदर 10 एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बेड़े में शामिल करेगा। बेसिकली इसके पीछे मेन कारण है भारत के कैपेबिलिटी बिल्डिंग। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करके भारत खाली अपने नेवी को ही मजबूत नहीं किया है बल्कि भविष्य के एक ऐसे रास्ते को तैयार कर लिया है जिससे आने वाले समय में इंडियन नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडियन नेवी को किसी अन्य देश की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। वैसे अगर देखा जाए तो INS विक्रांत असल में इंडिया के चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि इससे पहले तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत के द्वारा अन्य देशों से खरीदा गया था। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट को जहां पे ब्रिटिश रॉयल नेवी से खरीदा गया था तो वहीं पे तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य भारत के द्वारा रशिया से खरीदा गया। और दोस्तों पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण करने के बाद अब भारत को अगर 2, 3 या 5 एयरक्राफ्ट कैरियरों का आवश्यकता भी होता है तो इन सभी एयरक्राफ्ट कैरियरों को भारत अपने बलबूते पे अपने देश पे निर्माण कर सकेगा। और दोस्तों यही चाइना का सबसे बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियरों के साथ भारत चाइना के बराबर करने में आगे आ सकेगा और जिस तरीके से भारत के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है इससे आने वाले समय में इंडिया के डिफेंस बजट अगर बढ़ता है तो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियरों की संख्या भी बढ़ेगा। दोस्तों इसके अलावा भारत में अगर एयरक्राफ्ट कैरियरों का संख्या बढ़ता है तो इंडियन ओशन के अंदर चाइना के जो मंसूबे हैं वो भी ध्वस्त होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियरों को लेकर अब तक जो प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब ISC-2 को 65,000 टन के एक भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में जहां पे बनाया जाएगा तो वहीं पे बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा ये फ्लैट डेक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, मतलब इसमें किसी तरीके का स्की जंप नहीं होगा बल्कि उसकी जगह में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर के कैपेबिलिटी को तो बढ़ाएगा ही, साथ में भारी और बड़े आकार के एयरक्राफ्टों को भी लॉन्च करने में सक्षम होगा और छोटे आकार के होने के बावजूद इसमें और भी अतिरिक्त एयरक्राफ्टों को तैनात किया जा सकेगा। दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर से इस्तेमाल करने के लिए कैरियर बेस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्टों का भी निर्माण किया जा रहा है, जबकि खबर यह भी है कि AMCA मतलब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के नेवल वेरिएंटों को भी तैयार किया सकता है जो आने वाले समय में इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल होगा। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि पाकिस्तानी मीडिया क्यों तिल मिला रहा है, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है, जबकि चाइनीज मीडिया इसीलिए तिल मिला रहा है कि इससे चाइना के मंसूबे और चाइना के जो प्लान है वो संपूर्ण रूप से ध्वस्त होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।